आप सब जरूर देखिए UTV आगरा। समाजवादी पार्टी आगरा ने किया जिला मुख्यालय का घेराव। विगत दिनों केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने संसद में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पर अपशोभनीय टिप्पणी की, जिससे संपूर्ण भारतवर्ष में इस बात का विरोध हो रहा है, जिससे सभी अम्बेडकरवादियों में विरोध का माहौल बना हुआ है, जिससे सभी बाबा के प्रति अपनी भावनाओं को ठेस पहुंची है। बाबा के प्रति उनकी भावनाओं को ठेस पहुंची है, जिसके अंतर्गत समाजवादी के मुखिया अखिलेश यादव के निर्देशानुसार आगरा के महानगर और जिला के सभी पटल मोर्चा ने संयुक्त रूप से आगरा जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। सुभाष पार्क पर सभी समाजवादियों ने एकत्रित होकर MG रोड पर पैदल मार्च कर जिला मुख्यालय पर पहुंचे। आगरा जिला अध्यक्ष श्री कृष्ण वर्मा और महानगर अध्यक्ष चौधरी वाशिद निसार ने संयुक्त रूप से कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभी तक इस विवाद पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आती है, तो समाजवादी पार्टी देशभर में विरोध प्रदर्शन करने पर मजबूर होगी। भारतीय जनता पार्टी के नेता समय समय पर इसी तरीके से लोकतंत्र को खत्म करने का काम कर रहे हैं और इस देश के महानायक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के खिलाफ जैसे सदन में इन्होंने अपशब्द का यूज किया है, इस तरीके अपशब्द हिंदुस्तान नहीं बर्दाश्त कर सकता। बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। ये समय समय पर हम समाजवादी पार्टी के लोग ये मांग करते हैं कि अमित शाह गृह मंत्री पद से अपना इस्तीफा दें, और मैं तो ये चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी की तरफ से कहना चाहता हूँ कि अमित शाह को पार्टी से ही बाहर कर देना चाहिए। ऐसे लोगों का लोकतंत्र का हत्या कर रहे हैं ऐसे लोग और देश को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि इस तरह के सभी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और भारतीय जनता पार्टी सभी गलत लोगों का साथ देती है और इनके यहाँ जो भी नेता है हमेशा लोकतंत्र को खत्म करने का काम कर रहे हैं। श्रद्धेय बाबा साहब के बारे में जिस तरह की अपमानजनक बातें कही हैं, उसी का ये नतीजा है कि समाजवादी पार्टी के लोग प्रदेश ही नहीं पूरे देश के अंदर सड़कों पर उतरने का काम कर रहे हैं। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और हम लोगों का भी यही आह्वान है कि देश के गृह मंत्री या तो देश की जनता से माफी मांगे, नहीं तो समाजवादी पार्टी आज शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर रही है। अगली बार हम लोग सड़कों पर उतरने का काम करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। कलेक्ट्री पे ये धरना प्रदर्शन किया है, जो अमित शाह जो बाबा साहब के लिए जो टिप्पणी कसी गई है सदन के अंदर, हम उसकी घोर निंदा करते हैं और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी द्वारा आज हमने धरना प्रदर्शन करा उनके आदेश अनुसार, और आगे भी उनके आदेश अनुसार काम करते रहेंगे। और शाह जी जो गृह मंत्री बने हुए हैं आज भारत सरकार के, उनके लिए तो सभी एक सम्मान हो चाहिए, मगर वो क्या करते हैं, हिंदू मुसलमान की राजनीति कर रहे हैं वो, और कुछ नहीं कर रहे हैं और दिल दुखाने वाली बातें कर रहे हैं। आज बाबा साहब के लिए जो उन्होंने नए अल्फाज बोले हैं वो बिल्कुल ही गलत बोले हैं और हम चाहते हैं कि वो माफ़ी मांगे या फिर वो अपना इस्तीफा दें। देखिए, आज समाजवादी पार्टी द्वारा पूरे प्रदेश के जिलों पर ज्ञापन देने का काम कर रही है कि जिस तरीके से सदन में अमित शाह गृह मंत्री ने बाबा साहब का अपमान किया है वो समाजवादी पार्टी के लोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जिस तरीके से जब तक ये अमित शाह माफ़ी नहीं मांगे या देश के प्रधानमंत्री उनको उनके पद से इस्तीफा न दिला दे या निष्कासित न कर दे, तब तक समाजवादी पार्टी ऐसे ही ज्ञापन देती रहेगी और अगर जरूरत पड़ी तो उग्र आंदोलन करने के लिए तत्पर रहेगी। 3 दिन हो गए लेकिन प्रधानमंत्री का तो कोई बयान नहीं आया, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उनका बयान तो किसी चीज़ पे नहीं आएगा सिवाय अपने सूट पैंट के बारे में बोलने के अलावा। उनका बयान जब नागालैंड का हुआ था तब भी वो मौन रहे थे। आज बांग्लादेश में इतना अत्याचार हो रहा है तब भी वो मौन है। किसकी सरकार है? सेंट्रल गवर्नमेंट किसकी है? क्यों नहीं प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं? ये सिर्फ अपने सूट पैंट की फोटो कराने के अलावा और देश विदेश घूमने के अलावा कोई काम नहीं करते हैं। जैसे कि अमित शाह ने बाबा साहब के उसमें SC ST को ऐसा ठेस पहुँचाया है जो कि ताबड़तोड़ उलम बचा हुआ है। हम लोग DM साहब के ज्ञापन देने के लिए आए हुए हैं। अगर ये यही नहीं होगा या तो अमित शाह माफ़ी मांगे या इस्तीफा दे, वरना ये ऐसे ही हम लोग प्रदर्शन करते रहेंगे। अगर वो माफी नहीं मांगते तो आगे क्या करेंगे आप? आगे हम लोग ऐसे ही प्रदर्शन करते रहेंगे, रोड जाम करेंगे, चक्का जाम करेंगे, उन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा जब माफ़ी मांगनी पड़ेगी।
देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो घोर निंदा की है माननीय डॉक्टर साहब भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में जो बयान दिया है, आज समाजवादी पार्टी सड़क से लेकर संसद तक अमित शाह जी से इस्तीफा मांग रही है कि अमित शाह जी जल्द से इस्तीफा दें और बाबा साहब के सम्मान में माफी मांगे। जिला अध्यक्ष जी को ज्ञापन दिया है। जो संसद में जो हमारे बाबा साहब का अपमान किया गया अमित शाह जी द्वारा, उसके लिए हम लोग यहाँ ज्ञापन देने आए हैं और हम चाहते हैं कि वो माफी मांगे, संसद में भी माफी मांगे, भरे मंच में माफी मांगे और माफी उनको मांगनी पड़ेगी। राज्यसभा में अमित शाह ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का अपमान किया, न सिर्फ एक बार, 50 बार। जिस अंदाज से उन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर का नाम लिया, तो निश्चित रूप से वो उनके सब अपमानजनक थे। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की इकाई की तरफ से आज ये फैसला किया गया कि बीजेपी और अमित शाह का जो आचरण है उसका हम लोग पर्दाफाश करें। राज्य इकाई की तरफ से जो निर्धारित कार्यक्रम था उसके हिसाब से न सिर्फ आगरा में, पूरे उत्तर प्रदेश के जिला मुख्यालयों पर आज प्रदर्शन किए गए। और इस प्रदर्शन का सीधा सीधा मतलब ये है कि पूरा देश इनके असली चरित्र को जाने, ये हमारा विनम्र प्रयास है। जहाँ तक बीजेपी का सवाल है, ये जन्मजात भारत के संविधान के और डॉक्टर अम्बेडकर के खिलाफ से, जब देश का संविधान बन रहा था उस समय भी वो लोगों में से थे जो ये मांग कर रहे थे कि हिंदुस्तान में जब मनु जी का संविधान हमारे देश में विद्यमान है तो किसी और नए संविधान की आवश्यकता नहीं है। अमित शाह माफी मांगे और देश भाजपा का जो असली चरित्र है उसको समझे, इसी वजह से आज ये प्रदर्शन किया गया। हम बिल्कुल समाजवादी पार्टी के शहर और जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में हम लोग ज्ञापन देने यहाँ कलेक्ट्रेट पे आए हुए हैं। जो हिंदुस्तान के गृह राज्य मंत्री अमित शाह साहब ने जो बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के सम्मान में जो गलत बयानबाजी जो करी है, हम उसके खिलाफ ज्ञापन देने आए हैं और हम मांग करते हैं राष्ट्रपति जी से कि गृह मंत्री जी का इस्तीफा होना चाहिए और गृह मंत्री जी देश से और देश की जनता से माफी मांगे। अमित शाह ने भरी संसद में बाबा साहब का अपमान करने का काम किया है और वही भाजपा सड़कों पर बाबा साहब का अपमान करती है। इनकी मंशा जाहिर है, बाबा साहब से नफरत करते हैं और जब तक अमित शाह माफी नहीं मांगेंगे तब तक समाजवादी लोग आंदोलन करते रहेंगे और करोड़ों देश के अनुयायी बाबा साहब के अनुयायी भाजपा को माफ करने वाले नहीं है। पार्टी शहरी लेवल पे और अपना जिला लेवल पे यहाँ पे धरना प्रदर्शन के लिए आई हुई है, जिसमें ज्ञापन माइमिंग के नाम में दिया जा रहा है। उसमें हम ये मांग करते हैं, जिस तरीके से सत्ता पक्ष में बैठे हुए इतने बड़े पद पर बैठे हुए लोग इतनी अभद्र भाषा का अगर बात कर सकते हैं, उनकी मानसिकता कैसी है, अपनी मानसिकता में बदलाव लेकर के आए, नहीं तो ये जनता जो अभी शांति से अपना विरोध प्रदर्शन कर रही है, उग्र तरीके से भी विरोध प्रदर्शन कर सकती है। लगातार संविधान के खिलाफ ये भारतीय जनता पार्टी के लोग नशे में चूर होकर जिस तरीके से लगातार शोषण कर रहे हैं, संविधान को बदलने का प्रयास कर रहे हैं, उसी को लेकर भी आपने देखा होगा अमित शाह जी ने इतना आपत्तिजनक बयान दिया, जिसको लेके आज सभी समाजवादी पार्टी के लोग जो कि पूरे सभी उत्तर प्रदेश के जिला मुख्यालयों पर ज्ञापन देने का काम कर रहे हैं, हम लोग शांति प्रदर्शन से। ये सब समाजवादी पार्टी को लोगों का एक कहना है कि अमित शाह जी अपना इस्तीफा दे और जिस तरीके से अमित शाह ने पूरी भरी संसद के अंदर बाबा साहब का अपमान कराए, उसी तरीके से पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। अमित शाह इतने बड़े आदमी नहीं है कि बाबा साहब के खिलाफ बोल रहे हैं अपना सिर्फ, इससे इनकी मानसिकता दिखती है कि किस तरीके से इनकी दलितों के प्रति, शोषितों के प्रति, व्यापारियों के प्रति क्या मानसिकता है। ये लोग दिखावा करते हैं और इनका असली चेहरा जो उजागर हुआ है वो संसद में साफ साफ सब लोगों ने देखने को पता लगा। ऐतिहासिक दिन रहेगा क्योंकि आज हमारे अखिलेश यादव जी के निर्देश अनुसार हम लोगों समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, नेतागण सभी लोग कलेक्ट्रेट में एकत्रित हुए हैं ज्ञापन देने के लिए, क्योंकि संसद में जो बहुत ही निंदनीय बयान उन्होंने गृह मंत्री जी ने दिया है तो बहुत ही अशोभनीय है। उस बयान की हम निंदा करते हैं और मांग करते हैं कि वो माफी मांगे। वो जनता से बड़े नहीं हो सकते। इस बार जनता विरोध कर रही है तो उन्हें माफी मांगनी ही पड़ेगी। बयान दिए 3 दिन हो गए, अभी तो कोई कार्रवाई नहीं है, क्या कहना चाहेंगे? अभी वो अपनी तानाशाही में लगे हैं, लेकिन उनका नशा बहुत जल्दी उतरेगा। जब जनता सड़कों पर उतरकर आएगी ना, तब उनको माफी मांगना ही पड़ेगा। शाह जी के द्वारा हमारे देश के विभाजन के लिए जो बार बार ऐसे विवादित बयानों को देते रहते हैं, आज हमारे देश के बाबा साहब अंबेडकर जी के, जिन्होंने देश के मसीहा, हमारे जब भारत का सबसे बड़ा संविधान लिखा गया, जो कानून लिखा गया, आज भारत का बच्चा जिसको पूजा की तरह मानता है, उन ऐसे हमारे बाबा साहब अंबेडकर जी का अपमान अमित शाह जी के द्वारा किया गया। हिंदू मुसलमान के नाम पे बार अमित शाह जी ऐसे विवादित बयान देते रहते हैं और
सबसे बड़ा दुख का कारण यह है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी अमित शाह जी का खंडन नहीं किया, बल्कि उनको अपनी पूरी सहमति दी। और हम समाजवादी पार्टी के लोग आज कलेक्ट्री में धरना देने के लिए, प्रदर्शन करने के लिए आए, ताकि इस अमित शाह जो कि षड्यंत्रकारी रूप से भारतीय जनता पार्टी का एक एजेंट बन के काम करता है, भारत का गृह मंत्री बन के काम नहीं करता है, इसका भारत की जनता को बहुत दुख है और इसका पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी का और अमित शाह का खंडन करती है। पूरे प्रदेश के जिला मुख्यालयों पर देश में जिस तरीके से बाबा साहब का अपमान किया गया, उनकी बात को लेकर, उनके सम्मान को लेकर अखिलेश यादव जी और समाजवादी लोग उनके सम्मान के लिए मैदान में है। इस बात को बिल्कुल समाजवादी लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। बाबा साहब का अपमान, बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। अखिलेश यादव जी ने जिस तरीके से सदन से रोड तक इसका विरोध किया है, आज समाजवादी लोग, जब तक बाबा साहब पे जो बयान दिया है उसको वापस नहीं लिया जाता और माफी नहीं मांगी जाती, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी निर्देश करेंगे जब तक ये आंदोलन वापस नहीं लिया जाएगा। समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने पूरे प्रदेश में लेटर के माध्यम से ये हम लोग जगह जगह धरना प्रदर्शन हर जिले के मुख्यालयों पे कर रहे हैं, और हम गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो संसद में बयान दिया है वो बिल्कुल गलत तरीके से दिया है। बाबा साहेब ने बनाया, भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान को तार तार करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और हम लोग इसी तरीके से अगर गृह मंत्री अमित शाह जी को इस्तीफा नहीं देते हैं तो हम लोग सड़कों पर उतरने का काम करेंगे। और समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ता, नौजवान और हमारे पदाधिकारी सभी लोग आज कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और अपना ज्ञापन राष्ट्रपति महोदय को देने का काम कर रहे हैं।